सभी को नमस्कार। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और महात्मा गांधी से संबंधित कुछ एक फैक्ट जो पिछली क्लास में शेष बचे थे उनको हम आज के सेशन में कवर कर रहे हैं। पहला पॉइंट है, महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर गुजरात में हुआ था और इसी दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी था। गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी था और माता का नाम पुतलीबाई था। माता का नाम पुतलीबाई। इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में गांधी जी की मृत्यु हुई और नाथूराम गोडसे ने गोली चलाकर इनकी मृत्यु की थी। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, 9 जनवरी 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए। इसीलिए इस दिन को भारत में प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को बनाया था। राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। 1915 ईस्वी में इन्होंने अहमदाबाद के पास साबरमती नदी के तट पर सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। 1915 में अहमदाबाद के पास साबरमती नदी के तट पर सत्याग्रह आश्रम की इन्होंने स्थापना की थी। आगे देखिए, भारतीय राजनीति के क्षेत्र में प्रथम महत्वपूर्ण कार्य गिरमिटिया जो प्रथा है, मजदूरों की भर्ती की जो प्रथा थी, गिरमिटिया प्रथा, उसका इन्होंने सशक्त विरोध किया। 1917 में चंपारण सत्याग्रह में इन्होंने भाग लिया और इसी सत्याग्रह के दौरान इनको महात्मा की उपाधि मिली थी। ये महात्मा की उपाधि इनको किसने प्रदान की थी, ये हमने पीछे वाली वीडियो में देखा था, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट है, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में भारत में गांधी जी का प्रथम किसान सत्याग्रह था। खेड़ा सत्याग्रह जो कि 1918 में हुआ, ये भारत में गांधी जी का प्रथम किसान सत्याग्रह था। अहमदाबाद में मिल मजदूरों और मालिकों में प्लेग बोनस के विवाद की वजह से 1918 में अहमदाबाद मिल आंदोलन में पहली बार गांधी जी ने भूख हड़ताल का प्रयोग किया। गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल किस आंदोलन के तहत की? अहमदाबाद मिल आंदोलन के दौरान पहली बार भूख हड़ताल। हरिजन सेवक संघ गांधी जी द्वारा स्थापित की गई। हरिजन सेवक संघ जो संस्था है, ये गांधी जी द्वारा स्थापित की गई और इसके अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिड़ला। हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला। 23 नवंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत समिति के अधिवेशन में गांधी जी अध्यक्ष बने। 23 नवंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत समिति के अधिवेशन में गांधी जी अध्यक्ष बने। नेक्स्ट पॉइंट है, 20 जून 1920 को इलाहाबाद में आयोजित हिंदू मुस्लिम संयुक्त बैठक में असहयोग को रणनीतिक अस्त्र अपनाने पर सहमति बनी। 31 अगस्त 1920 को खिलाफत दिवस में गांधी जी सक्रिय भागीदार एवं मार्गदर्शक बने। 31 अगस्त 1920 को खिलाफत दिवस में गांधी जी सक्रिय भागीदार बने व मार्गदर्शक बने। 1 अगस्त 1920 को गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया गया। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ कब किया गया? 1 अगस्त 1920 को। 12 फरवरी 1922 को गांधी जी द्वारा चोरी चौरा कांड से आहत होकर असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की गई। 13 मार्च 1922 को असंतोष भड़काने के आरोप में गांधी जी गिरफ्तार हुए और 5 फरवरी 1924 को वापस रिहा कर दिए गए। दिसंबर 1924 को कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। 39वां अधिवेशन है बेलगांव, इसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। 12 मार्च 1930 को
सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हुआ और गांधी जी द्वारा 78 समर्थकों के साथ साबरमती आश्रम से 385 किलोमीटर दूर दांडी के लिए यात्रा शुरू की गई। 24 दिन बाद 6 अप्रैल 1930 को समुद्र तट पर नमक बनाकर इन्होंने यानी गांधी जी ने नमक के कानून का उल्लंघन किया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हुआ 12 मार्च 1930 को और साबरमती आश्रम से 78 समर्थकों के साथ 385 किलोमीटर दूर दांडी के लिए गांधी जी ने यात्रा शुरू की, जो कि 6 अप्रैल 1930 को समुद्र तट पर नमक बनाकर इन्होंने कानून का उल्लंघन किया। 5 मई 1930 को गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद अब्बास तैयबजी ने नमक आंदोलन का नेतृत्व किया। 5 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, तो उसके बाद में अब्बास तैयबजी नाम के शख्स ने इस नमक आंदोलन का आगे नेतृत्व किया। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता संपादित हुआ। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931। सरोजनी नायडू ने गांधी और इरविन दोनों को महात्मा कहा। सरोजनी नायडू ने गांधी और इरविन दोनों को क्या कहा? महात्मा कहा। तथा एलेन कैंपबेल ने गांधी इरविन समझौता को सांत्वना पुरस्कार कहा। एलेन कैंपबेल ने क्या कहा कि गांधी इरविन जो समझौता है ये एक सांत्वना पुरस्कार मात्र है। फिर देखिए 7 सितंबर 1931 को आयोजित जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था, उसमें गांधी जी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी लंदन राजपुताना जहाज से गए थे। लंदन राजपुताना जहाज से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए 7 सितंबर 1931 को गांधी जी गए लंदन राजपुताना जहाज से। तो जहां पर चर्चिल नाम के एक व्यक्ति ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर और देशद्रोही कहा था। चर्चिल नाम के इस अधिकारी ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा और देशद्रोही की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट आगे देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की विफलता के बाद, ये गोलमेज सम्मेलन की विफलता के बाद गांधी जी ने वापस भारत आकर 3 जनवरी 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस प्रारंभ किया और 7 अप्रैल 1934 को फिर से वापस ले लिया। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामजे मैकडोनाल्ड द्वारा, ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री हैं रामजे मैकडोनाल्ड द्वारा कम्युनल अवार्ड घोषित किया गया और 16 अगस्त 1932 को गांधी जी ने कम्युनल अवार्ड के विरुद्ध यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। 26 सितंबर 1932 को गांधी जी व अंबेडकर के मध्य पूना समझौता हुआ। गांधी जी व अंबेडकर के मध्य पूना समझौता कब हुआ? 26 सितंबर 1932 को। और पूना समझौता किनके मध्य हुआ? गांधी जी और अंबेडकर के मध्य। 1 अगस्त 1933 को गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया। 1 अगस्त 1933 को गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है 17 अक्टूबर 1940 को गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ किया। प्रथम सत्याग्रह का नेतृत्व विनोबा भावे ने किया। प्रथम सत्याग्रह का नेतृत्व विनोबा भावे ने किया तथा द्वितीय सत्याग्रह का नेतृत्व किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे और द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू। फिर आगे देखिए, वर्धा प्रस्ताव कांग्रेस समिति द्वारा 14 जुलाई 1942 को पारित किया गया था, जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया। वर्धा जो प्रस्ताव है ये कांग्रेस समिति द्वारा 14 जुलाई 1942 को पारित हुआ और इसी में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वार्षिक बैठक जो कि ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई में हुई थी उसके तहत पारित हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी उसमें पारित हुआ था। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हो गया। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार करके पुणे के आगा खां पैलेस में बंद कर दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार करके पुणे के आगा खां पैलेस में बंद कर दिया गया
10 फरवरी 1943 को गांधी जी ने आगा खां पैलेस में 21 दिनों के उपवास की घोषणा की। गांधी जी को माउंट बेटन ने वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा। माउंट बेटन ने वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था महात्मा गांधी जी को। 4 जून 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो से एक संदेश प्रसारित करते हुए महात्मा गांधी को देश का पिता यानी राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। तो गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने 4 जून 1944 को। असहयोग आंदोलन 1920 गांधी जी के नेतृत्व में आयोजित प्रथम जन आंदोलन था। असहयोग आंदोलन जो कि 1920 में शुरू हुआ, गांधी जी के नेतृत्व में आयोजित प्रथम जन आंदोलन था। भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी के साथ अमेरिकन पत्रकार लुई फिशर था। 1942 के दौरान जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, उस दौरान गांधी जी के साथ एक अमेरिकी पत्रकार था जिसका नाम था लुई फिशर।